नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, तीन स्टॉक्स जिनमें बड़ी पिटाई पड़ी है आज। वैसे तो पूरी पोर्टफोलियो में पिटाई पड़ी है, लेकिन तीन स्टॉक्स स्पेशली आपके साथ डिस्कस करूंगा। और ये जो तीन स्टॉक है ना, इनमें एक्चुअली में आप ये भी कह सकते हो पिटाई पड़ी है, और ये भी कह सकते हो कि बड़ी तेजी आई है। कमाल है ना। चलिए समझते हैं। पहले स्टॉक का नाम है दोस्तों टाटा एलेक्साई। आज ये स्टॉक 750 रुपये टूट गया है। शेयर टाटा एलेक्साई 750 रुपये टूट गया है दोस्तों स्टॉक, और लगभग 8227 के भाव पे आके खड़ा हो गया है। तो ये तो हो गया क्रैश। अब आप कहोगे तो सिंपल डायरेक्ट दिख रहा है भाई 8% क्रैश है। अब मैं आपके साथ कहूंगा कि 2 हफ्ते का चार्ट ओपन कीजिए, आपको दिखेगा 18% की रैली। एक हफ्ते का चार्ट ओपन कीजिए तो आपको दिखेगा 18% की रैली। मैं कहूंगा 2 हफ्ते नहीं, 23 अगस्त, 26 अगस्त, 27 और आज है 28, यानी 4 ट्रेडिंग सेशंस की अगर मैं बात करूं तो 18% रैली करी है इस स्टॉक ने, वो भी तब जब आज 8% क्रैश हो गया है। अदरवाइज इस स्टॉक ने आपको 4 ट्रेडिंग सेशंस में 30% की रैली करते हुए दिखाई। स्टॉक 30% भागा ये 4 ट्रेडिंग सेशंस में। अब ये गिरावट है या फिर तेजी है, ये आप लोग कमेंट करिएगा, बट मैं आपको बताता हूं जो मुझे लग रहा है। ये तेजी है, और तेजी से ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग आई है। अब ऑब्वियस है, इसने 3 ट्रेडिंग सेशन पहले लिया है, वो तो पैसा कहीं ना कहीं बुक करने के बारे में सोचेगा ना। यार पूरा बाजार खराब है, इंडेक्स लाइव आई पे, स्टॉक्स लो पे लो लगाए जा रहे हैं, मेरा पैसा बन गया, मैं तो निकालूंगा। देखो, इन्वेस्टर से ज्यादा ट्रेडर हैं, ये आप सबको पता है, डेटा भी यही कहता है। कोई पीटीएसटी करता है, कोई इंट्राडे करता है, कोई पोजिशनल करता है, लेकिन कोई 5 से 10 साल के लिए बहुत कम करते हैं। ठीक है, तो बुक कर रहे हैं लोग। 1 साल में जितना पैसा बनता है 3 दिन में बना के दे दिया, तो लोग बुक कर रहे हैं, और ये प्रॉफिट बुकिंग है। प्रॉफिट बुकिंग की एक्सपेक्टेशंस मुझे पूरी थी। कल भी मैंने वीडियो बनाई थी और आपसे कहा था कि हमारी कॉल सुपर हिट रही, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन 400 पॉइंट तक की उम्मीद थी मुझे। ये एक्सपेक्टेशन से ज्यादा गिर गया दोस्तों, 800 पॉइंट टूट गया, 750 पॉइंट टूट गया। अब सवाल ये कि टूट गया तो टूट गया, आगे क्या? तो आगे के लिए मेरे को दोस्तों जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि ये स्टॉक में सपोर्ट है 7960 पे। उसके नीचे गया तो फिर हमें एग्जिट कर देना है, अदरवाइज ये दोबारा से ऊपर जाएगा। ये दोबारा आपके लिए 9000 रुपए का भाव दिखा देगा, तो ये अपॉर्चुनिटी ही क्रिएट करेगा, ऐसा लग रहा है मुझे। आपको लेवल ध्यान में रखना है 7900 का, ये लेवल आपको ध्यान में रखना है। दूसरा स्टॉक है केफिन टेक्नोलॉजीज। सेम सिचुएशन यहां भी है। आज लगभग 6-6.5% टूटा है शेयर, डे लो पे बंद हुआ है, 1073 का लो है, 75 पॉइंट्स टूट गया है आज। और आज इस स्टॉक में 1145 की ओपनिंग देखने को मिली। लाइफ हाई इस स्टॉक ने कल लगाया है आपके लिए, जो कि 1180 का है। अगर 1 वीक की बात करूं तो स्टॉक स्टिल पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, और 3 ट्रेडिंग सेशंस की बात करूं तो लगभग 8% ऊपर है, और कल तक ही स्टॉक 18% ऊपर था। आज गिरने की वजह से थोड़ा नीचे आ गया। कल भी ऊपर से हल्का टूट गया था, और आज एडिशनल टूटता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक आपको। अब क्या करें यहाँ पे दोस्तों, ये सपोर्ट पे ही आके खड़ा हो गया, बट मैं इस स्टॉक में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैंने कल भी वीडियो बनाई थी। केफिन टेक्नोलॉजी मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा लगता है, मेरी फेवरेट लिस्ट में है ये स्टॉक। मैंने आपसे ऑलरेडी कहा है, मैं स्टॉक मार्केट सर्विस प्रोवाइडर्स को पसंद करता हूं। अगर किसी को नहीं पता है केफिन टेक के बारे में तो मैं बता दूं, जो म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं, चाहे HDFC AMC में लगा रहे हो, SBI में लगा रहे हो, निपॉन में लगा रहे हो, क्वांट में लगा रहे हो, किसी में भी लगा रहे हो, आप सबका ट्रांसफर एंड रजिस्ट्रार एक ही है। वो है ट्रांसफर एंड रजिस्टर एजेंसी, जो है वो म्यूचुअल फंड सेंट्रल के माध्यम से आप अपनी चीजें देखते हो। और ये जो बनाई है, ये बनाई है केफिन टेक और कैम्स ने मिलकर। तो केफिन टेक एक मोनोपोली है एक तरीके से, आप कह सकते हो किसका, म्यूचुअल फंड का। और इसी का पार्टनर के रूप में आप कह सकते हो कैम्स है, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। और कैम्स का शेयर आपको मिल रहा है 44 के पीई पे, और केफिन मिल रहा है 70 के पीई पे। तो आप कहां जाओगे? कैम्स की तरफ जाओगे? मैं तो सिंपल कैम्स पे चला जाऊंगा। यही मैंने कल कहा था कि केफिन टेक को छोड़ दीजिए, कैम्स की तरफ ध्यान दीजिए। स्टिल मैं यही बोलूंगा, अभी भी आज की करेक्शन के बाद 68 के पीई पे है, तो महंगा है वैल्यूएशन वाइज। वहीं मुझे सेम कामकाज वाली कैम्स 40-44 के पीई पे मिल रही है, तो मैं वहां फोकस करूंगा। अब आते हैं तीसरा स्टॉक सुन के दोस्तों आपके होश उड़ जाएंगे। आप कहोगे भाई ये क्या बोल रहे हो यार, NBCC। आप कहोगे इसने तो 9% की रैली दी है, बिल्कुल दी है।
आप आज का हाई देखो 209 रुपये का है, वहां से मैं काउंट करूं तो लगभग 8% नीचे आ गया ये शेयर। ये बाजार जाल बिछा रहा है मेरे हिसाब से, तो ऊपर जा रहा है, ऊपर में लोग खरीद रहे हैं, नीचे आ जाता है अचानक से, बड़ा झटका, बड़ा नुकसान। लाइफाई वाले मार्केट में सेम डे किसको 9% का नुकसान हो जाता है, यहाँ हो रहा है। लेकिन स्टॉक में एक हफ्ते की बात, 3 ट्रेडिंग सेशन की बात करूं तो स्टिल 11% ऊपर है और सुबह तक तो 20% तक की रैली बनी थी। तो 209 210 का हाई लगा के अगर आप 195 पे आ रहे हो, लगभग 7-8% नीचे आ रहे हो, तो दिक्कत है। लेकिन एनबीसीसी स्टिल बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ये बोनस के खबर के चलते आज भागा था, मैंने डिटेल में डिस्कस भी किया था और मैंने पहले भी कहा हुआ है ऐसे कि पकड़ के रखो, टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। 170 165 के अराउंड मैंने 63 के लेवल्स का स्टॉप लॉस दिया था और कहा था होल्ड करो, 190 तक के लक्ष्य थे। आज इसने 210 दिखा दिया। वॉल्यूम्स बहुत बड़े आए हैं, 30 करोड़ शेयर्स एनएससी पे ट्रेड हो गए हैं। तो ये 3 स्टॉक्स थे जिनमें पिटाई भी पड़ी है और तेजी भी बहुत रही है। आप लोग बताइएगा कि आप यहाँ से कहाँ पे बुलिश हैं इन तीनों में से, और कौन से स्टॉक में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।